अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियत से हाज़िर खिदमत हूँ। जी जनाब, ये वाईटी पे इतना हंगामा क्यों हुआ है कि नैना ने कहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं 3 दिन नहीं आ सकती। लेकिन रुबीना ने कहा कि उसकी एक वीडियो आने वाली है। इस लोगों ने उसका क्या मतलब ले लिया, हलचल मच गई, लाइव लगी हुई है। मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। एक देखिए 6 घंटे की कोई लाइव नहीं देखता, और लाइव भी हम क्यों देखें जहाँ गालियाँ कोच दोनों तरफ से की जाती हो, तो एक मौजूद शख्स तो वो देखता ही नहीं है। लेकिन जब रिएक्शन देने से पहले, जब रिएक्शन से कि दूसरों की रिव्यू देखा जाता है, जहाँ पे वो जिक्र कर रही होती है कि फ़लाँ जगह हमारी तारों को बड़ी गालियाँ दी गई, बड़े नाम से पुकारा गया, वहाँ पे ये हुआ, फ़लाँ हुआ, तो फिर बंदा जो है ना उस तरफ जाता है, भाई क्या आग मच गई है, क्या फसाद हो गया है जो ये ऐसे बोल रही हैं। यानी कि हम वहाँ नहीं जाते, हम उस रिएक्शन को देखना नहीं चाहते कि वहाँ पे भी गालियाँ पड़ती हैं दूसरी साइड पे। लाइफ़ें नहीं सुनते, लेकिन आपकी वजह से हम उस लाइव पे जाके देखते हैं कि तूफ़ान आग क्या लगी है। जब वहाँ जाते हैं तो पता चला जनाब जी, वहाँ पे तो रहमानी बाबा भी आया हुआ है और उसको बड़ी वहाँ ठुकाई हुई है, और वो भी बस सोचे जो भी कहना वो कह के माफ़ी शायद वो मांग रही थी। सितारा से भी उन्होंने मांगी है, उसकी ऑडियंस से भी मांगी है कि भी माफ़ी मांगते हैं, हम जो मुद्दा लेकर आए थे वो तो हमने अनदेखे ही सपोर्ट किया था, ये था वो था। और वो कह के बड़ा बहस भी हुई लोगों की, मैंने पूरी लाइफ नहीं सुनी। वो चली गई कि जी उनका आने का मकसद ये था, किसी ने उनके हस्बैंड के बारे में कह दिया था कि जनाब उनके हस्बैंड भी कहीं तारा शारा के पास गए, तो उनको ये बात बुरी, उन्हें कोई बात बुरी नहीं लगी, ये बात बुरी लगी, तो वो आई ऊपर और आके उन्होंने बात शुरू कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी फिर हुआ क्या था, ये सारे सपोर्टर क्यों चेंज हो रहे हैं, और फिर ये क्यों डर लग रहा है, खौफ खा रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि किसी ने कहा है कि अब जो अपनी नैना की वीडियो आएगी वो मायने खेज होगी, बहुत मायने खेज होगी, इस वजह से ये हलचल मच रही है। और ये कह रहे हैं नैना तुम जो भी बोलोगे हमें उस चीज़ का एतबार नहीं होगा। तो मैं एक बात बता दूं, नैना पे केस हुआ है, और केस को इतना हवा दे रहे हैं, उसमें होता कुछ भी नहीं है। एक औरत अच्छी है बुरी है, आपने उसकी डिफेम किया है, आपका चैनल आपसे ले लिया जाएगा, या आप माफ़ी मांगे आप वाईटी पे आके खुले तौर पे, जैसे कि रहमानी साहब ने माफ़ी मांगी है सबके साथ। असल में ये केस उन पे भी हुआ होगा, क्योंकि जब एक दफ़ा एक लाइव लगाई थी इस्लामाबाद वाली सिस्टर ने, इन्हें भी और एक और सिस्टर, दो सिस्टरों को बुलाया गया था। वो अपनी, हाँ जी, जो मिल के आई थी अपनी सलमा यासीन से, उनके घर मिल के आई थी, उनको और रहमानी बाबा को बुलाया गया था वहाँ पे। बात तो कुछ और थी, लेकिन जब वो बात कर कर आके चली गई थी, तो वहाँ पे यही हो रहा था कि मैं इनको अपनी इस्लामाबाद वाली सिस्टर ये कह रही थी मैं इनको वाच कर रही हूँ, इन पे भी केस होगा। तो केस तो हुआ है, अब ये बता नहीं रही। केस में क्या होता है, आपका जो कमाई का चैनल होता है वो रख लिया जाता है। तो ये दोनों इस चीज़ से बचने के लिए आप फील कर रहे हैं, हम भी फील कर रहे हैं कि ये अपना पंडोला बॉक्स जो है ना, अपना रुख जो है बैठने का चेंज कर चुकी हैं, और सलमा पे धड़ाधड़ जो है मुखालिफ बातें करके दूसरों का दिल जीत रही है। और खुल के, यानी कि एक शर्मिंदगी होती है इंसान की कि हमने एक काम किया है, हम लोगों को खुल के कह भी नहीं सकते कि भाई वो सही था या गलत था, और हम शर्मिंदगी मांगते हुए हमारी स्टेटस नीचे आता है। तो अभी यही तरीका होता है कि बड़े प्यार से और लोगों अपने आप को कन्वर्ट करते हैं दूसरी तरफ, वो तो हमें समझ आ रहा है। बाबा जी आप भी, और वो जो हैं एस साहबा, आपकी बातें हमें समझ आ रही हैं और आप हक पे हैं, क्योंकि कमाई जिस चैनल से कमाई का लेगी जाती है, अगर उस पर इस तरह का केस हो जाए और वो डूबने लग जाए चैनल, तो भाई खुल्लम खुल्ला आके अगर नहीं कह सकते, तो इस तरह अपना साइड बदल लेना आप हक बजाएं इस नफ्सा नफसी दौर में। हालांकि आप वही थे कि जो आप कहती थी मैं हर चीज़ से बदल सकती हूँ। अगर सलमान ने कुरान पे मदीने पे बैठ के ये बात की है और बात की है, तो उसमें कुछ सच्चाई होगी, वो उस पॉइंट पे तो है। लेकिन ज़माना जिस तरह नफसा नफसी का शिकार है, और सारा ही वाईटी पे अकबर फैमिली, सितारा यासीन की फैमिली खुल के आ गई है, हर बंदे की 10-10 कहानियाँ हैं, ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट नहीं करता। जब एक हर बंदे की, हर औरत की, हर बच्चा बच्ची की 10-10 कहानियाँ हैं, उसमें आप एक तारा जी को पाक साहब भी नहीं बोल सकते, गंदा गंदा भी नहीं, सारा ख़ानदान ही रला मिला है, तो इनकी हमायत करने का और इनके पीछे अपने आप को नुकसान पहुँचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा अपना सारा रुख लोग बदल रहे हैं, और इस तरह ही बाबा जी ने भी, रहमी बाबा ने भी आके माफ़ी मांग ली है, तो इसमें बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है।
ऐसा साहब जी भी बदल रही हैं, इनका भी कोई मसला नहीं। अरे आपने नैना का कि नैना की वीडियो आने वाली है, अबे नैना को तो हम खुद कह रहे हैं, नैना जी आपका खानदान तो झूठा है ही यही, बेकार सा, ना फक्र करने वाला। तो आप भी अपने चैनल को बचाने के लिए, क्योंकि आप तो ज़्यादा मुस्तहकम हैं, मुस्तहकम नहीं मुस्तहक हैं, पर फिर आप वहाँ स्टोर में जाके खड़ी हो जाएंगी, बच्चा पालेंगी या स्टोर में जाके कमाएंगी। तो आप भी अगर बदल जाएं और कह दें कि वो उस वक्त जो कहा था, अब माफ़ी मांगती हूँ, मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलतफहमी हो गई थी, मैंने ऐसा किया वैसा किया, आप बोल सकती हैं। इसमें घबराने की बात क्या है? इसमें बीमार होके बैठ जाना और जाना नहीं वहाँ पे जहाँ से आपको बुलाया जा रहा है, तो बेहतर यही है, आपको पता है कि चैनल ही रखा जाएगा, आप माफ़ी मांगे, माफ़ी नहीं मांग ले, और अगर ज़्यादा ही हो तो दूसरा चैनल आप लोग के ऑडियंस है फ़ौरन आ जाती है आपकी, आपको महीनों में आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। आप और साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं, क्योंकि आप जिन जो लोग दो जो ने हैं, हमारी सलमा और तारा साहिबा जो बहनें हैं, वो तो अपना अपना काम कर रही हैं। अब ये अलग बात है, अगर ये तो बात हो गई, अगर कोई ये कहे कि जी, और आगे से आप ये भी पोक ना करके अम्मी जी के साथ है, अम्मी की दुआएं तारा जी के साथ है तो इतनी तरक्की की है, ऐसी बात नहीं है। अम्मी जी भी सऊदी अरब से भागी भागी इसलिए आई थी कि तारा जी ने भी अपनी वीडियो में पलंग के नीचे की वो बताई थी हकीकतें, माँ उस हकीकत को रोकने के लिए आई हैं और बैठी रहेंगी, तारा को समझती हैं, और बस यही बातें हैं, पोक ना करें किसी को। अगर वो लोग अपनी बचाव के लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो आप भी उनको और मज़ीद पोक ना करें कि वो भी उभर के फिर आए बाएँ शाएँ करें, और फिर आप गन सारा तारा जी पे रहम करें, गालियाँ शालियाँ बंद करें, सब सही हो जाएगा। सब सब सही है भी, सब फरिश्ते हैं, सब पाक साफ है। दुनिया में कोई लोग ऐसे नहीं है जो ये जो अपना खानदान चल रहा है ना सातारा यासीन का, ये सब पाक साफ हैं, फरिश्ते हैं भाई। इनके मुकाबले में कोई नहीं है दुनिया में। बस ये नमाजी रोज़े, वो बड़ा आला खानदान है, बस ये हमने मान लिया है, और ऐसे ही समझे। और आराम आराम से दोनों तो अपनी अपनी आराम से व्लॉगिंग कर रही है, मरे सारे जा रहे हैं, तो फिर इसका फ़ायदा कमा बड़े रहे हैं। और जहाँ ये कहे सलमा कहीं जा रही है, सलमा कहीं नहीं जाएगी। अगर सलमा ने कहीं दूसरे मुल्क जाना होता है तो वो या इतनी पैसा खर्च करके घर लेती, फ्लैट लेती, फर्नीचर लेती, गाड़ी लेती, ऐसा नहीं है, वहीं रहेंगी। दोनों बहनें आराम से इनको अपना शोर मिल गया, इनको पैसा मिल गया, मिलियन हो गए, सबको सब मुबारक हो, तो बीच वाले क्यों मरे जा रहे हैं, क्यों अपना चैनल ख़राब करें। जड़ी जी सब आप सब कहते भाई हम गंदे हैं, यही सब अच्छे हैं, हमसे गलती होगी माफ़ी होगी, बस बात ख़त्म करें, हंसी खुशी रहें। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बस सब ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठंडे ठंडे रहें और एक दूसरे को गालियाँ ना दें, अच्छा नहीं लगता। हाँ जी, वो सूट खरीद लिया सितारा का आपने, खरीद तो लो यार, शर्मिंदा ना करो। और वो फातिमा ने जवाब दे दिया कि उनकी जो 6 तोला सोना लड़की भाग के आई थी और उन्होंने घर खरीदा, वो मसले हल नहीं हो रहे, बाकी सारी खामोशी रही। भाई जो असल पॉइंट है वो उठाए ना आप, आए शाए बाय ना करें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।